नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। द्रौपदी पर्वत चोटी पर हिमस्खलन से फंसे 28 परीक्षार्थी, राहत बचाव कार्य जारी। सोमेश्वर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध लीसे की तस्करी कर रहे एक तस्कर को किया गिरफ्तार। दशहरे मेले को लेकर एसडीएम प्रमोद कुमार ने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के दिए निर्देश। पेपर लीक के मास्टरमाइंड के रिजॉर्ट में अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रामीणों ने किया हंगामा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में आरोपी मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत के तहसील मोरी के सांकरी में स्थित रिजॉर्ट पर अतिक्रमण तोड़ने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे किसी एक रिजॉर्ट को टारगेट कर अतिक्रमण हटाना सही नहीं है। प्रशासन सभी जगह अतिक्रमण चिन्हित करे और तब सभी जगह कार्रवाई हो। वन विभाग, स्थानीय पुलिस और प्रशासन टीम के समझाने पर भी ग्रामीण नहीं माने और धरने पर बैठ गए। वहीं हाकम सिंह की पत्नी बिसोली देवी ने कहा, इस संपत्ति से हाकम सिंह का कोई लेना देना नहीं है। ये संपत्ति उनके पिता की है, जिसकी रजिस्ट्री उनके नाम पर है। प्रशासन इसे तोड़ नहीं सकता। नकल माफिया हाकम सिंह का सांगरी में देवदार की लकड़ी से बना आलीशान रिजॉर्ट गोविंद वन्य जीव विहार की भूमि पर है। रिजॉर्ट का संचालन भी अवैध तरीके से किया जा रहा था। इसके अलावा हाकम सिंह ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर सेब के 2 बगीचे भी बनाए हैं। इन सभी बातों की पुष्टि एसटीएफ और राज्य पुलिस की संयुक्त जाँच में हुई थी। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी के पास हिमस्खलन की सूचना है, जिसमें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 28 पर्वतारोही फंस गए हैं। 2 प्रशिक्षकों के मौत की खबर भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतारोहियों को सकुशल निकालने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वायुसेना की मदद मांगी है। जानकारी के अनुसार नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के एडवांस प्रशिक्षण कोर्स के दौरान द्रौपदी का डांडा में एवलॉन्च आने से 2 प्रशिक्षकों की मौत हो गई है। दोनों प्रशिक्षक उत्तरकाशी निवासी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम अन्य प्रशिक्षकों को रेस्क्यू करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा क्षेत्र में एडवांस प्रशिक्षण के लिए नीम की 28 लोगों की टीम गई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए वायुसेना की मदद मांगी है, जिस पर राजनाथ सिंह ने मदद का आश्वासन दिया है। एडवांस कोर्स थोड़ा आगे जाता है। एडवांस कोर्स तो एडवांस कोर्स में 44 लोग थे, जिसमें 29 लोग एक एवलांच में चपेट में आए हैं, जिनमें क्रेवास में फंसे होने की सूचना मिली है। जिसमें 8 लोगों को निकाल लिया गया है एनआईएम की टीम द्वारा। एनआईएम की टीम वहाँ पर मौजूद है और लोग यहाँ पर सर्च चल रहा है। लेकिन हमें एयर वैकेशन के लिए हमें एयरफोर्स को रिक्वेशन किया और स्टेट गवर्नमेंट को भी पाटा को भी रिक्वेशन किया। उनके चौपर वहाँ से निकल गए और इसमें उनको इवैक्यूएट किया जाएगा और मातली लाते हुए फिर उससे अस्पताल 13 किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर की वीरानी अब जल्द ही दूर होगी। आने वाले दिनों में वहां विभिन्न विभागों के तत्वाधान में सेमिनार, कार्यशाला जैसे आयोजन होंगे। साथ ही राज्य से जुड़े तमाम विषयों पर भी मंथन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी इस सिलसिले में सभी मंत्रियों को पत्र लिखने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन को अनुसंधान केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में वो सभी मंत्रियों को पत्र लिखने जा रही है। बहुत समय पहले से मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा इतना भव्य और सुंदर विधानसभा भवन है, किस तरह से वहाँ उसको हर समय 12 महीने को भी शुरुआत में नहीं कर पाएंगे, पर 3-4 महीने किस तरह से उसको हम एक्टिव रख पाएँ। तो इसलिए इस सोच के साथ मैंने थोड़ा बहुत मीटिंग की है, बैठे हैं अफसरों के साथ और फिर ये निर्णय पे आए हैं कि हम अपने जो हमारे शासन है, उनके जो मंत्रालय हैं, उनसे निवेदन करें कि वो वहाँ कुछ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इस तरह की चीज़ करें। मैं एक बार वसूली में जो हमारे वसूली के अकेडमी के डायरेक्टर हैं उनके के साथ भी बैठना चाहूँगी और उनको भी मिलूँगी कि किस तरह से हम जो हमारे इसके सिविल सर्विसेज के जो लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं और यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, उनको भी हम कुछ समय के लिए क्या गैरसैंण में ट्रेनिंग के लिए या किसी तरह के वर्कशॉप्स के लिए वहाँ रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं दिमाग में कि वहाँ कुछ इस तरह की पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या वहाँ पर चल सकता है, इस तरह का हम सोच रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय ने जनपद के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को वन संपदा, खनिज पदार्थों आदि की अवैध तस्करी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के नेतृत्व में सोमेश्वर पुलिस को 303 अवैध लीसा, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए आंकी गई है, बरामद करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सोमेश्वर पुलिस ने कल रात को चेकिंग के दौरान
एक कैंटर पकड़ा है और उसमें उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जिस कैंटर में 300 टीन लीसा बरामद हुआ, जिसकी बाज़ारी कीमत 9 लाख रुपए है और ये काफ़ी अच्छी रिकवरी है। और इसके साथ इसकी जो अगली कार्रवाई है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कार्रवाई की जा रही है और इसमें अच्छे कार्य के लिए इस सोमेश्वर पुलिस को टीम को 2,500 रुपये का इनाम हमारी ओर से घोषित किया गया। देवभूमि में सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी रामलीलाओं को बचाने के लिए पहाड़ की बेटियों ने जिम्मेदारी उठा दी है। आज पहाड़ में हो रही रामलीलाओं में कई स्थानों पर बेटियां रामलीला के मुख्य किरदार में भूमिका निभा रही हैं। रामलीलाओं में महिला कलाकारों का अभिनय भी पुरुष करते थे, लेकिन वर्तमान में कई स्थानों पर पुरुषों का अभिनय बेटियां कर रही हैं। बैरीनाग में पिछले 18 वर्षों से लगातार रामलीला आयोजित हो रही है, लेकिन इस बार बैरीनाग की रामलीला में राम, लक्ष्मण, सीता सहित 25 बेटियां अलग अलग अभिनय कर रही है, जिससे लोगों के द्वारा जमकर सराहा जा रहा है। का पार्ट खेल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रामलीला ग्राउंड मेरे घर से बहुत नज़दीक है और मैं कई सालों से रामलीला देखती आ रही हूँ। इस बार मुझे राम बनने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, रामलीला में हमेशा लड़के जो थे पात्र बनते थे, पर इस बार रामलीला कमेटी ने हम लड़कियों को भी मुख्य पात्र के रूप पर रखा हुआ है, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आखिर में रामलीला कमेटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने लड़कियों को आगे बढ़ाने में एक मदद। मैं लक्ष्मण का अभिनय कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लक्ष्मण का अभिनय करने में। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि पिछले बार तक का यहाँ हर बॉयज़ बनते थे, सारे लड़के हर पात्र करते थे, पर इस बार लड़कियों को आगे रखा गया है। हर जगह लड़के ही आगे नहीं, इस बार ये भी दिखाया गया है कि लड़कियाँ भी कर सकती है, इसलिए लड़कियों का भी पार्ट हो रहा है। बैरीनाग की जो रामलीला चल रही है उसमें हमारी जो बेटियां हैं वो मुख्य भूमिका में है। जैसे कि राम का पात्र हो गया, सीता का पात्र हो गया, लक्ष्मण का पात्र हो गया, सुनैना का पात्र हो गए, और भी छोटे मोटे जो पार्ट हैं हमारी बेटियां के लिए, हमारी बहुएं के लिए, हमारी बैरीनाग की जो मातृशक्ति उनका सहयोग इसमें। और इन बच्चों में काफ़ी उत्साह है, लड़कियों में खास तौर पे हमारी बैरीनाग की जो लड़कियां हैं उनका काफ़ी उत्साह इसमें बना हुआ है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह लड़कियाँ इसमें भागीदारी करें और क्षेत्र की जनता यहाँ आके इनको अपना आशीर्वाद दें, कमेटी को आशीर्वाद दें। और 25 महिला या बालिकाएं जो हैं वो रामलीला में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, सखियों के, कृष्ण सखियों के रूप में, सीता सखियों के रूप में, और जो है राम, लक्ष्मण, सीता सहित अन्य बड़े पात्रों के रूप में रामलीला का आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सिलावट से अपना नाम हटाने की मांग की है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शिलान्यास किया था, जिस पर सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे का नाम अंकित था। पालिका अध्यक्ष ने शहर की योजना को 15 किलोमीटर दूर अकरोली गाँव में बनाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि शहर की योजना शहर में देनी चाहिए, लेकिन यहाँ शहर की योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जा रहा है, जिसका नगर पालिका अध्यक्ष ने विरोध किया है। चाहता हूं कि अगर कोई कारण है, अगर कोई ऐसी वजह है कि आपको शहरी क्षेत्र की योजना को ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जाना अनिवार्य हो गया है, तो मैं फिर उस योजना का विरोध नहीं कर रहा। मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि उस शिलापट पे से मेरा नाम हटा दिया जाए, क्योंकि कल अगर जनता मुझसे पूछेगी कि ये नाम आपका गांव में, हमने आपको शहर का चेयरमैन बनाया था, आप गांव में जाकर इस तरीके के आवासों का निर्माण करा रहे हैं, जबकि शहर के बहुत सारे लोग अभी भी जो है कि भूमिहीन लोग आवास के लिए परेशान है, तो मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर सरकार के पास कोई सवाल हो, सरकार के पास इस बात का कोई जवाब हो, तो वो जनता को जरूर दें, लेकिन मेरा नाम उस शिलापट से हटा दें। मैंने इसी के लिए आज ये प्रेस बुलाई थी। जनपद उधम सिंह नगर में स्थित इंट्राज कंपनी के मजदूरों द्वारा मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। मजदूर और किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने बैठकर कंपनी प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान मजदूरों को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कंपनी के मजदूर भी किसान परिवारों से आते हैं। कंपनी के अंदर ये मजदूर हैं और बाहर किसान भी हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मजदूरों की मांगों को कंपनी प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। अधिकारी को बुलवाया है, ये कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी है, बाहर ये किसान है, सब है एक ही, सब गांव देहात से आते हैं। कुछ भूमिहीन किसान है, कुछ जमीन वाले किसान हैं। ध्यान के इनको मजदूर कहते हैं, इनके नाम परिवर्तन होते हैं सब एक ही, और इनके संघर्ष में हम शामिल हैं। अधिकारी को बुलवाया है, जब कंपनी लगी कंपनी के क्या नॉर्म्स थे उस पर बातचीत कर। अब इनको 20-20 साल नौकरी करते हुए होगी। हमने सैलरियाँ बढ़ती देखी, लेकिन आज हालात ये होगी कि सैलरी घटने लगी।
इनको धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। ये कहाँ आप नौकरी कर रहे हैं भाई? जब रिटायरमेंट होते रहे आप दूसरी भर्ती करते रहो, लेकिन जो लोग जिस टाइम पे आपने भर्ती करे आप उनको रिटायरमेंट तक तो लेके जाओ, ये हमारा कहना है। और जो यहाँ के प्रबंधक के लोग हैं, यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग होंगे और जो यहाँ के वर्कर हैं, इनके अध्यक्ष वे सब साथ में रहें, बातचीत हो। इनके पहले भी कुछ समझौते हुए, उन समझौतों को सरकार लागू करवाती है, ये हमारा डिमांड है और हम इनके साथ में हैं। हम हमेशा से जब से ये आंदोलन कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ है। क्या चीज़ जैसे कि उनका कहना है कि इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं फैक्ट्री में लॉन्च के रोकथाम न कराने को लेकर, तो उसका क्या कहना है? उसके उनके लिए क्या करेंगे? देखो, घायल होता है, किसी की डेथ होती है, उनको पूरा मुआवजा देना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ अब जानकारी इसकी करेंगे। फैक्ट्री पर तो ये हुआ कि अगर किसी की डेथ होगी तो उसका पूरा मुआवजा दिया है और सरकारी मुआवजे का रेट मिल रहा है। और अंग भंग जितना होता है वो तो मौत से भी ज़्यादा भयंकर स्थिति, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। सर अलावा भी आप किसान की बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है, कहीं ना कहीं कभी धान को लेकर भी आप रहे थे और अधिकारी को क्या दे रहे थे? देखो, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कुछ किसान को सुधरना पड़ेगा और कुछ अधिकारी को सुधरना पड़ेगा। व्यापारी भी गड़बड़ कर रहा है, व्यापारी सोच रहा कि तू सस्ते में लूट ले भाई, कैसे साल लूटेगा? या सरकार व्यापारी को मारेगी, किसान को मारेगी। अगर किसान का धान नहीं तुलता, प्रधानमंत्री ने कह रखा कि आप अपने फसल को कहीं पे भी बेच सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से पर्यटक अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय के दर्शन भी कर सकेंगे। सोमवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी में हिमालय दर्शन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले माउंटेनियर जॉर्ज एवरेस्ट की इस पवित्र भूमि पर पर्यटन की अपार संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी से हिमालय दर्शन सेवा शुरू की गई है। क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे कनेक्टिविटी से हिमालय दर्शन करेंगे, हिमालय की जो हमारी बर्फ़ की चोटियाँ हैं और सुंदरता है वैलीज़ की, उसको देखेंगे। और जैसे कालिदास ने मेघदूत से पूरे हिमालय का जो चित्रण किया था, उसको आप हेलीकॉप्टर से देख पाएंगे। तो निश्चित रूप में कालिदास का मेघदूत को जीवंत होते हुए देखने का मौका मिलेगा और हमारी जो सुंदरता है, पहाड़ों की नैसर्गिक नेचुरल ब्यूटी है, वो देखने का मौका मिलेगा। यहाँ से कनेक्टिविटी कहाँ की होगी? ये कनेक्टिविटी यहाँ से चोपता की है, उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र को ले रहे हैं, हिमाच्छादित पर्वतों को ये ले रहे हैं, तो हिमालय दर्शन ये हो रहा है। और ये बड़े कम छोटे स्पैन का है, 20 मिनट 15 मिनट का है और इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो लोग हेलीकॉप्टर की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार की सेवाएं जो है ग्रैंड कैनियंस में होती हैं, हेलीकॉप्टर सेवा से आप ग्रैंड कैनियन को देख सकते हैं लास वेगस में, तो वो भी यहाँ चरितार्थ हो रहा है। देखेंगे उसकी पॉसिबिलिटी को देखेंगे आगे, पर अभी 4 धाम तो हमारी वहाँ से चल रही है, पर निश्चित रूप में देहरादून से चलती है। हम ये चाहेंगे कि यूटीडीबी जो हमारा ONGC का जो हेलीपैड है, वहाँ से हम कुछ सर्विस को अवेल करें और कम पैसे के अंदर लोग मसूरी पहुँच जाएं, तो ये शटल सर्विस चल सकती है और निश्चित रूप में इसका आनंद लोग। हमारे उसमें चरितार्थ किया है, हमने सर्किट्स बनाए हैं जिसमें शैव सर्किट, साग सर्किट, वैष्णव सर्किट, नागराजा सर्किट, गोलजू सर्किट, काफ़ी सर्किट्स को हमने डिज़ाइन किया है। विवेकानंद सर्किट को हमने बनाया है, कटारमल में हमने नवग्रह सर्किट बनाए हैं, तो काफ़ी लोग इससे आकर्षित होकर जा रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कहाँ क्या चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे आप पैठानी के अंदर राहु का मंदिर है, कटारमल में सूर्य का मंदिर है, खरसाली के अंदर शनि का मंदिर है, तो ये सब देखने को लोगों को मिलेगा। और 4 धाम इस बार काफ़ी सक्सेस हुई, आगे के एक्शन प्लान क्या है सर? 4 धाम में लगभग 40 लाख यात्री पहुँच चुके हैं और मैं समझता हूँ इतना बड़ा संख्या में यात्री किसी और स्टेट में नहीं आता है। निश्चित रूप में उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी योगदान रहा। अभी हमारा महाशू का झागड़ा हुआ बहुत बड़ा, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी सहारा भी लोगों ने, तो हम अपने मेलों को भी आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से और क्या विकास प्लान आपके दिमाग में है? पर्यटन की दृष्टि से और भी है, विंटर टूरिज्म को हम ला रहे हैं ताकि हम अपनी स्कीम को डेवलप कर सकें। और जो हमारे जैसे आपका यमुनोत्री धाम जो है, उस यमुनोत्री की पूजा फिर खरसाली में होती है, गंगोत्री की पूजा मुकबा में होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है, बद्रीनाथ की पूजा आपके पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो इन स्थानों को भी हम डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ भी लोग शीतकालीन पूजा को देख सकें। विंटर गेम्स भी आए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।